बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ एक हवा की बेटी मौजूद हैं। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिए बैठी हैं और सिर्फ़ इसलिए ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुनाने आज हमारे पास आई हैं कि मैं जिस जुल्म का शिकार हुई, कोई हमारी बहन और बेटी उस जुल्म और बर्बरियत और सफाकियत की शिकार ना हो जाए। उनको बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए आसमा मेरे साथ मौजूद हैं। आसमा के वालिद अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हैं और इनका घर अमेरिका में है और ये विक्टिम है इस टाइम। इनके साथ क्या मामलात पेश है, किसने किया, क्या मामलात हुए, जानने की कोशिश करते हैं इनसे गुफ्तगू करके। और इसके बाद हमें ये सबक मिलेगा कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जब हम उनका रिश्ता तय करने लगें तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ताकि कल को किसी और बहन बेटी की इज़्ज़त बमाल ना हो। रिश्तों की मुनासबत से रिश्ते अगर किए जाएं तो इज़्ज़तें भी महफूज रहती हैं, तो रिश्ते चलते भी रहते हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, मामलात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अस्मा, मुझे डिटेल में बताइएगा, सबसे पहले आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी तकरीबन 13 साल पहले हुई है। तो मेरी माशाल्लाह से बेटी है और वो 16 साल की है और वो प्री-9 में पढ़ती है माशाल्लाह से। अच्छा, कितनी देर हो गई आपकी डिवोर्स हुए फर्स्ट? मेरे तो 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए। डिवोर्स हुए भी 14 साल हो गए जी। आप अलग रहती हैं? जी, मैं अपनी वालदा के साथ रहती हूँ। वालदा के साथ रहती हैं। मुझे ये बताइएगा कि दोबारा आपकी शादी किस बंदे से हुई? ये मेरी 13-14 साल बाद मेरी शादी हुई है। इसने किसी से नहीं किससे मेरा नंबर लिया, किसी ने करवाया, बताया कि इनको रिश्ता, ये इनकी वालदा कहीं ढूंढ रही हैं, तो इसने कहीं से पता करते मेरा नंबर मेरे तक रब्ता किया और मैंने फिर अपने घर वालों से, पेरेंट्स से मैंने इसको घर वालों से मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ से आपके घर वाले बैठना चाहते हैं, क्या है, आपने किस तरह करना है? तो वो कह रहे कि जी नहीं जी, मेरे घर वाले रजामंद नहीं होंगे, वो रजामंद नहीं है, तो मैं खुद मैं जो ना शादी करना चाहता हूँ। और मतलब छुपके से मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। तब आपके जहन में कोई बात आई थी? हाँ जी, इसने कहा था कि मेरे घर वालों को नहीं पता, ना मैंने अपने घर वालों को बताना है, ना मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, और मैं छुपके, मैं अलग ना, मैं इनको ना, मैं इनके साथ रहूँगा और रखूँगा। तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई निकाह में फिर कोई ना कोई तो गवाह आपकी तरफ हो, हम तो इसकी तरफ से सारे बैठ रहे हैं, आपकी तरफ से कौन है? कहते हैं मेरा एक दोस्त है, वो राना कामरान उसका नाम है, वो बैठेगा, और वो मंडी में, सब्ज़ी मंडी में वो छाबड़ी लगाता है सब्ज़ी की। वो गुंडा बदमाश है, ये उसको लेके आया, इसने निकाह किया और जैसे ही निकाह हुआ तो घर हमने जो था वो ये मेरे बेडरूम में ना, ये उसको लेकर ना ये अंदर बैठ गया और मैं और मेरी बेटी हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। ये तकरीबन 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा कि आप लोग 2 घंटे हो गए से कमरे में रखा हुआ है, मैंने और मेरी बेटी ने सोना है, हमने अंदर बेडरूम में जाके अपने दोस्त को निकालो वहाँ से बाहर कमरे से। जब मैं अंदर होकर मैंने देखा तो वो उसका दोस्त जो था राना कामरान, वो मेरा परफ्यूम जो थे ना, जो इम्पोर्टेड थे, जो मेरे बाहर के थे, वो उसने अपने ना पॉकेट में डाल लिए। मैंने ना उसे ये कहा कि भाई आपने मेरे परफ्यूम किसकी इजाज़त के बगैर मेरे आपने अपनी पॉकेट में ये डाले हैं? कहता है जी ये मुझे अच्छे लगे। मैं कहा अच्छा लगे ना, का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे परफ्यूम अपनी जेब में डालें। फर्स्ट डे है, शादी की पहले दिन है, आपने कहा किया है, आपके घर आए हैं और आपके घर आके आपके हस्बैंड के दोस्त आपकी चोरी कर रहे हैं। मतलब नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी कैटेगरी का। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरा हस्बैंड अगर तुम्हारी वाइफ के कमरे में जाके इस तरह का परफ्यूम चोरी करे और उठाए तो मैं कहा तुम क्या करोगे आगे से? मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैं कहा निकालें आप इसको घर से बाहर। मैं कहा आइंदा ये मेरे घर में ना आए। अगर ये तुम्हारा दोस्त मेरे घर में या कोई भी दोस्त तुम्हारा मेरे घर में आया तो मैंने कहा मैंने 15 पे कॉल करके मैंने पुलिस को बुला लेना है, तुम्हें भी गिरफ्तार करा दूंगी और तुम्हारे दोस्तों को भी करा दूंगी। मुझे पता चला जो दूसरी सुहाग रात है वो आपकी अम्मी के घर में हुई है, घर जवाई बन के आया था वो? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और ये फिर उसके बाद ना, फिर आहिस्ता एक दिन गुजरा, कुछ 4-5 दिन गुजरे,
ये फिर मुझे इसके मैंने मोबाइल में लड़कियों के फ़ोन आने शुरू हो गए, लड़कियों के मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने जब वो इसका मोबाइल पड़ा हुआ मैंने चेक किया, देखा उसमें लड़कियों के नंबर थे। मैंने कोई 30-40 नंबर मैंने खुदा की कसम इसके मोबाइल से मैंने पकड़े हैं। फिर मैंने उन लड़कियों की मैंने वॉइसेस सुनी हैं। फिर मैंने जब उन लड़कियों से मैंने उन नंबरों से रब्ता किया, और वो एक लड़की सदर की रहने वाली थी, उसने भी मुझे बताया, कहती कि ये आपका हस्बैंड मुझे ना जो ना वो बार बार फ़ोन करता है, मुझे मैसेज करता है। मैंने कहा क्या कहता है? मुझे कहता है मेरे साथ दोस्ती कर लो, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा इसने तुम्हें बताया नहीं कि शादीशुदा है? कहती नहीं, मुझे इसने नहीं बताया मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा मैं इसकी बीवी हूँ। और मैंने कहा अच्छा तुम रहती कहो, मैं इसको तुम्हें क्या कहा है? कहता मैं आपको ना मैं नौकरी दिलाता हूँ, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। मुझे तो फिर बड़ा गुस्सा आया। मैंने भी इसको ना मैंने साथ लिया और मैंने कहा चलो मैंने फलानी लड़की की तरफ मैंने कहीं जाना है। इसको मैं लेके वहाँ गई। मुझे कहते किस लड़की की तरफ? फिर रास्ते में ना मेरी इसका लड़ाई हुई। मैं कहा जिस लड़की को तुम मैसेज करते हो ना, तुमने जिसको किए, मैं उसके घर तुम्हें लेके जा रही हूँ। मैं कहा चलो मेरे साथ। ये रास्ते में ना ये उधर फिर मेरे अड़ गया, ना जाए मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगे ना, तो मैंने कहा मैंने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर देनी है। अपने हस्बैंड को कहा आपने? हाँ जी, मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी करतूतें और तुम्हारे सारे मैं ये जितने भी ने तुम्हारा ये काला चिट्ठा जो है तुम्हारी लड़कियों के जो कच्चा चिट्ठा खोल देना, सारा खोल के मैं रख दूंगी आगे। तो फिर ये मेरे साथ उस लड़की के घर गया। फिर उस लड़की ने मैंने उस लड़की को बाहर बुलाया, वो आई। फिर उसने बताया कि अपना मोबाइल फिर दिखाया, कहती बाजी ये देखे इसने मुझे अपनी तस्वीरें सेंड की हैं और मैंने ना मांगी ना मैंने कुछ की, और इसने मुझे जब तस्वीरें अपनी सेंड की हैं, मैसेज मुझे किए हैं, फिर मुझे कहता मैं तुम्हें यारों दोस्तों से मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, मैं तुम्हें जॉब भी दिलवाता हूँ। तो इस तरह का वो करके लड़की को ये लालच दिया, ये लालच देकर नौकरी का बहाना ना ये यारों दोस्तों को लड़कियां पेश करता है। मैंने कहा मैंने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करनी है। मैंने फिर मेरी वहाँ पे लड़की के सामने इसकी लड़ाई झगड़ा हुआ। ये मेरे वहाँ पे पाँव पड़ गया कि मत बताना, मैं आइंदा नहीं करूँगा ये वो। लेकिन आइंदा करने के बावजूद मैंने बड़ी दफ़ा इसको मना किया है कि लड़कियों का कारोबार छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, लड़कियों का तुम कारोबार पेश करते हो। अच्छा आसमा, मैं आपकी बात टोकता चलूँ। आपके हस्बैंड जब आपका निकाह हुआ आपको क्या बताया गया था कि वो क्या काम? मुझे कहा था कि मैं फौज में हूँ और रिटायर है। फौज में हूँ और रिटायर हूँ, ये बात आपको कही थी। उसके बाद जब हकीकत खुली, सारा कुछ हुआ, घर आ गई, फिर इसने आपकी बेटी के साथ क्या मामलात किए? ये जब ये घर में ये रहता रहा, और मैं अक्सर रात को ना मैं इसका मोबाइल चेक करती थी, और मोबाइल के अंदर ना इस लड़कियों के मैसेज वॉइसें आते थे। इसके यारों दोस्तों के भी मैसेज आए, वॉइस आई रात को तक 1:30 बजे करीब। मैंने इसका मोबाइल चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें इसने जो उसका दोस्त है उसने कहा कि शफीक तुमने जो मुझे लड़की दी है वो ना प्रेग्नेंट हो गई है, वो हमला हो गया, अब उसका बच्चा ज़ाया कराना है मेरे ऊपर, तो ना वो पुलिस केस हो जाएगा, मैं तो अरेस्ट हो जाऊँगा। तो इसका दोस्त इसको मैसेज कर रहा है? इसका दोस्त ने इसको वॉइस मैसेज किया। मैंने इसे फिर उठाया, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा तुम ये भी काम करते हो, तुम डीएनसी भी करवाते हो, तुम धंधा करते हो इस तरह, तुम लड़कों नाज़रीन आप यहाँ से अंदाजा लगा बच्चे जाया सकते हैं कराता है, ये बच्चे लड़कियों के, फिर उन लड़कियों के बच्चे भी जाया कराता है, असला भी सप्लाई करता है, यारों दोस्तों को असला भी देता है, लड़कियां पाकिस्तान से बाहर भी ये भेजता है। मैं इसके ना बातें मैं सुनती रहती थी फ़ोन पे, ये घर में ना ये बातें करता रहता है। इसके गैंग है, आवारा किस्म का यार दोस्त है, इसके गुंडे बदमाश है, इसने गैंग बनाया हुआ है, और वो यही काम करता है कि यारों दोस्तों को, ये गुंडे बदमाशों को ये जो है ना वो लड़कियां पेश करता है, धंधा करता है, और मुझे उल्टा मुझे धमकियां भी दे रहा है। फिर मैंने जब इसको मना करती हूँ इसने मुझे मारा है, और मैं फिर इसको जब मुझे इसने मारा तो काफ़ी मेरा ब्लड निकला। मैं थाने पुलिस स्टेशन गई हूँ, मैंने वहाँ पे FIR कटवाई। SP साहब ने, SP कैंट सर्वर रोड है, वो बहुत अच्छे हैं उन्होंने, और DIG साहब ऑपरेशन और SP जो है ऑपरेशन, उन्होंने फिर फौरी इसके ख़िलाफ़ फिर FIR काटी। और जब FIR काटी और मेरी जो थी तफ्तीश, वो थाना जो था आरा बाज़ार मेहर खान के पास गई, तफ्तीशी के पास, तो उसने मेरी जो थी ना तफ्तीश में ना, उसने मेरी मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक ना ये मेरी 4 इंजरीज हैं जो मेरिट पे हैं, और जो है हॉस्पिटल के मुताबिक इन्होंने मेरी 2 दफ़ात लगाई हैं। तफ्तीशी ने जो मेहर खाना है सिर्फ 2 दफ़ात लगाई हैं, 2 दफ़ात नहीं लगाई, क्योंकि 4 मेरी दफ़ात हैं इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने वो नहीं की। अच्छा, मैं टू द पॉइंट कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। और ये मेरा इसने धोखे से मुझसे निकाह किया है, और इसमें इसने अपने आप को गैर शादीशुदा इसने जाहिर किया है। इसकी पीछे बीवी भी निकल आई हैं, बच्चे भी निकल आए हैं। मैं कितनी बीवियां निकली हैं? इसकी मैं तीसरी बीवी हूँ। मेरे से पहले इसने एक औरत को तलाक दी है, और जो इसकी पहली बीवी है वो गांव में रहती है, सरगोदा सियाल शरीफ साहिवाल, वहाँ पे रहती है इसकी बीवी, इसके घर में रहती है, उसके बच्चे भी हैं। और तो इसने आपको क्या बताया था मेरी शादी नहीं हुई? नहीं, इसने मुझे नहीं बताया कि मेरी बीवी बच्चे पीछे नहीं है। इसने मुझे बड़े हैं एज में? नहीं, ये मुझसे तक छोटा है, 1 साल के 2 साल छोटा भी नहीं। अच्छा,
ये सारी बातें राज बाद में अफशा हुए कि इनकी 3 शादी में तीसरी शादी आपके साथ की है। इसने तीसरी शादी मुझसे धोखे से इसलिए की है क्योंकि मेरे फादर अमेरिकन नेशनलिटी होल्ड है और अमेरिका में भी हमारा घर है, मेरी मदर डॉक्टर है, रिटायर है और हमारी यहाँ पे भी लाहौर में भी हमारी कोठी है, प्रॉपर्टी है। और मुझे तंग करता था, कहता था कि अपनी वालदा से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लो और मुझे अमेरिका में मुझे लेके जाओ, और वहाँ पे अमेरिका में हमारे अपना घर है और मैं ऐसे गंदे आदमी को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहती जिसका इतना गंदा करैक्टर है और ये लोगों के साथ ये जो है वो मर्दों को ये इस तरह लड़कियाँ देता है और ये धंधा करता है और ये असला सप्लाई करता है। ये इतना गंदा आदमी है, मैं इसको नहीं रखना चाहती। ये मुझे धमकियाँ दे रहा है मुझे और मेरी बेटी को कि मैं तुम्हारी बेटी को भी अगवा कर लूँगा और तुम्हें भी अगवा करके तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी मरवा दूंगा। और मुझे संगीन नताइज की ना मुझे ये धमकियाँ दे रहा, कत्ल की धमकियाँ दे रहा है मेरा शौहर शफीकुर रहमान वल्द नज़र मोहम्मद सरगोदा सियाल शरीफ का। जी आपकी मतलब बेटी को क्यों धमका रहा है? बेटी मेरी को बस धमकियाँ देता है कि उसको भी इसकी करतूतों का सारा पता है, मेरी बेटी को भी, और वो उसको भी धमकियाँ देता है। और जब उसके पेपर होते हैं वो पढ़ती है तो ये ऊंची ऊंची फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसको तंग करता है। और फिर वो मैं अब बता नहीं सकती कि इतनी ये गलत हरकतें उसके साथ भी करने की कोशिश ये करने लगा था। लेकिन मैं कमरे में, मैं बेडरूम में अचानक गई हूँ तो इसने शर्ट उतारी हुई थी, मेरी बेटी की बैक साइड पे खड़ा हुआ था। तो फिर मेरी इससे बहुत लड़ाई, मैंने कहा तुम इतने गंदे आदमी, मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं रखना, मेरे घर से सारे मामला इसको शर्म नहीं आती है, ये इतना शर्म और बेशर्म गंदा आदमी है, ये बेशर्म हया वाला नहीं है, इसको हया नहीं थी इस आदमी को कि मैं दूसरों की बेटी को उसने बेटी नहीं समझा और ये इस तरह की ये हरकतें कर रहा है। और ये जो भी है ये इस तरह की हरकत से ये बाज नहीं आ रहा और ना इसने बाज आना है। इसने अपना धंधा वसी किया हुआ, इसने आगे बंदे भी रखे हुए हैं जो लड़कियां लेके आगे देते भी हैं और जाके वो करते भी हैं। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये भी बता रही है चीख चीख के कि जब आपकी बेटी हो, आपके घर में बेटी हो, तो कोई माँ दूसरी शादी ना करे। और उन माओं को आज पेरेंट्स को सलाम और सलूट है जो अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ़ कर देते हैं और दोबारा शादी नहीं करते। और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे लोगों के साथ अच्छा नेक सीरत इंसान मिल जाए तो शादी कर लेते हैं। जी बाजी क्या कहना चाहते हैं? और ना मैं अपने हस्बैंड के ना, मैं निकाह में थी ये शफीकुर रहमान के, और इसका जो बड़ा भाई जो अनीसुर रहमान जो है, शफीक का भाई जो बड़ा है, इसने मुझे धमकियां दी, मुझे कत्ल की भी धमकियां दी, मुझे भी दी और मेरी बेटी को भी दी, मुझे गालियां भी दी और कहता मुझसे निकाह कर लो तो मुझसे निकाह कर लो। हालांकि मैं अपने हस्बैंड के निकाह में थी तो ये मुझे बार बार इसके बड़े भाई ने मुझे कहा कि मुझसे निकाह कर लो तो मुझसे निकाह कर लो। ये पास बेशरम बगैरत ये मेरा शौहर पास खड़ा हो गए और ये अपने भाई से ये अल्फाज करवा रहा था। ये गंदे ख़ानदान के ये लोग हैं। ये अल्लाह माफ़ करे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका किरदार कि निकाह इनके साथ हुआ और उसका बड़ा भाई इनको ऑफ़र कर रहा है दोबारा निकाह की। किरदार से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला आपको, हम सब को, हमारी फैमिलीज़ को तमाम इस तरह की सफाक लोगों से महफूज रखे। हम सब की इज़्ज़तें भी महफूज रहें, हमारी माँओं बहनों और बेटियों की भी इज़्ज़तें महफूज रखें। अस्मा, आप परेशान ना हो, आपको इंशाअल्लाह जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आपको इंसाफ मिलेगा और ज़रूर थाने कचहरियों में भी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। और ऐसे पुलिस भी जो है तफ्तीशी मेहर खान आरबजा का वो साजबाज हो गया है। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है जो मेरिट पे है और वो सर्विस हॉस्पिटल में मेरी ये दफ़ात, ये इंजरीज जो मुझे जो ज़ख्म आए हैं उसमें तफ्तीशी मेहर खान ने 2 दफ़ात लगाई हैं, 2 दफ़ात नहीं लगाई हैं। ये मेडिकल मेरी रिपोर्ट है जिसमें पुलिस साजबाज हो गया और वो पुलिस वालों के साथ जो है वो मिल के और मुझे धमकी दे रहा, कह रहा तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा शौहर शफीकुर रहमान वल्द नज़र मोहम्मद मुझे ये कह रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान साहब जो कि DIG साहब हैं पंजाब पुलिस के, ऑनरेबल, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। वो इंशाल्लाह ज़रूरतमंदों को, जो साइलीन हैं, उनको इंसाफ दिलवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अस्मा बीबी को भी इंसाफ मिलेगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। दीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा दुआ में याद रखें। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।